केमिस्ट्री का पार्ट 5 का चैप्टर 5 पढ़ने वाले। पार्ट 3 का चैप्टर कितना करने वाले हैं? चैप्टर 5 करने वाले हैं। पार्ट 3 में टोटल 8 चैप्टर है, जिसमें से हम लोग 5वां चैप्टर आज करेंगे। यही लास्ट अभिक्रिया वाला चैप्टर है। उसके बाद सब साधारण सा टॉपिक देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले, कौन सा चैप्टर है? तो एमीन चैप्टर पढ़ना है। एमीन चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। अब एमीन का पहचान कैसे होता है? जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि अल्कोहल चैप्टर पढ़ना है तो कार्बन से कौन जुड़ा रहता है? OH जुड़ा रहता है, तो उसको अल्कोहल कहते हैं। एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ना है तो कार्बन से कौन जुड़ा रहता है? C+OH जुड़ा रहता है, एल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन चैप्टर पढ़ना है तो कार्बन से इधर दोनों तरफ ये भी कोई एल्किल समूह रहेगा, इधर से भी एल्किल समूह रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। वैसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल का बात करते हैं तो C+OH, यहाँ पर OH रहेगा तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में आता है। वैसे एमीन किसको कहेंगे? जब कार्बन से NH2 भी हो सकता है, NH भी हो सकता है और सिंपल N भी हो सकता है, अगर जुड़ा रहे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एमीन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? एमीन से नाम से जानते हैं। एमीन अगर बात करते हैं सिंपल, तो यहाँ पे N के साथ कोई भी एल्किल समूह जुड़ा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमीन के नाम से जानते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है। अगर चाहते हैं कि एमीन का डिफिनीशन भी लिख ले कि एमीन किसको कहते हैं, तो लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखवा है, लिखना है अमोनिया। अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के एल्किल या एरिल भी हो सकता है। एरिल मतलब हो जाएगी जो बेंजीन वाला समूह आता है। एल्किल या एरिल मूलक द्वारा, लिखते चलना है सबको, मूलक द्वारा प्रतिस्थापन होने से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे एमीन कहते हैं। बस इतना लिख लेना है। तो देखो, इसमें हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन देखने को मिलता है। अमोनिया किसको कहते हैं? NH3 को। ठीक है। इसी में से क्या होता है? हाइड्रोजन हट के कोई एल्किल समूह जुड़ता है। कौन? हाइड्रोजन हट के कोई एल्किल समूह जुड़ता है तो किसका निर्माण होता है? अमोनिया का। किसका निर्माण होता है? तो एमीन का निर्माण होता है। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो N के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा रहता है। N के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा रहता है। इसको हम लोग क्या कहते थे? इसको हम लोग अमोनिया कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमोनिया के नाम से जानते हैं। ये सब चीज़ें लिखना है नोट में, ठीक। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अमोनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें से कोई एक हाइड्रोजन हट के, ध्यान समझिएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के कोई एल्किल समूह जुड़ गया, R जुड़ गया, और 2 हाइड्रोजन है, एक निकल चुका, 3 हाइड्रोजन था ना, तो एक निकल गया हाइड्रोजन निकल के कोई एल्किल समूह जुड़ जाता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है और एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? तब इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एमीन। किसको क्या कहते हैं हम लोग? प्राइमरी एमीन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग प्राइमरी एमीन कहते हैं। बात ध्यान में है। अब अगर एक हाइड्रोजन नहीं, लिखा है ऊपर में डिफिनीशन में भी कि एक हाइड्रोजन है कि एक ही हाइड्रोजन, अधिक भी हो सकता है। अगर एक से अधिक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए, मतलब 2 हाइड्रोजन निकल जाए और 2 वो एल्किल समूह जुड़ जाए, कितना एल्किल समूह जुड़ जाए, तो ये भी एमीन ही है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सेकेंडरी एमीन कहते हैं। इसको हम लोग सेकेंडरी एमीन कहते हैं। अगर इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन हट के एल्किल समूह जुड़ जाए, तीनों के तीनों हाइड्रोजन हट के
क्या जुड़ जाए, एल्किल समूह जुड़ जाए तीनों जगह। तो अगर तीनों हाइड्रोजन हट के एल्किल समूह जुड़ जाता है, 3 एल्किल समूह, तो इसको हम लोग टर्शियरी एमीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टर्शियरी एमीन कहते हैं। इसको हम लोग टर्शियरी एमीन के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज नोट डाउन करना है। अगर इसका हम नॉर्मल नामकरण देखेंगे तो नॉर्मल नाम इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, अब यहाँ पे एक एग्जांपल से लेके समझते हैं। प्राथमिक एमीन का अगर लेते हैं हम, सबसे पहले ये IUPAC नामकरण नहीं लिख रहे, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर प्राथमिक एमीन लेते हैं, बस SO2CH3 है। अब देखो एमीन से क्या, एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग मेथिल एमीन। क्या लिख सकते हैं, मेथिल एमीन लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेथिल एमीन। अगर इससे 2 जुड़ा रहे, अगर इससे 2 जुड़ा रहे, मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट के 2 को CH3 ग्रुप जुड़ा रहेगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या लग जाएगा, डाई मेथिल एमीन हो जाएगा, डाई मेथिल एमीन हो जाएगा। यहाँ पर 2 ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग समूह जुड़ा रहे, हो सकता है कि अलग अलग समूह जुड़ा रहे। जैसे N है, NH, एक तरफ जुड़ गया CH3 और एक तरफ जुड़ा हुआ है CH3CH2। अब ये सर, तो इसका नाम कैसे लिखा गया था, एक है मेथिल, एक है एथिल। अब नामकरण में जो पहले आता है उसी को लिखते थे, एथिल पहले आता था, लिखाएगा एथिल, एथिल के बाद लिखाएगा मेथिल, एथिल मेथिल क्या हो जाएगा, एमीन, एथिल मेथिल एमीन हो जाएगा। इस तरह से ये नॉर्मल नामकरण लिखने का तरीका है। लेकिन हम लोग अब यहाँ पे समझने वाले हैं कि IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। IUPAC नामकरण कैसे करते हैं हम लोग वो देखने वाले हैं। तो आगे हम लोग लिखेंगे IUPAC नामकरण, एमीन का IUPAC नामकरण। एमीन का हेडिंग लिखना है, एमीन का IUPAC नाम। IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, तो ध्यान रखना है, इसमें एमीन अनुलग्न की तरह एमीन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अनुलग्न जो ऐड करते हैं, तो लिखेंगे इसमें नोट करके या डॉट करके, एल्केन के नाम में एमीन अनुलग्न जोड़ दिया जाता है, अनुलग्न जोड़ दिया जाता है, अनुलग्न जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। कहने का मतलब, जिसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, अगर मेथेन है तो मेथेन में एमीन जोड़ा जाता है। मेथेन में अगर एमीन जोड़ता है, हाँ यहाँ पर एक चीज़ हमको भी नहीं लग रहा है कि कैसे दे दिया है, मेथेन में एमीन जोड़ेगा तो मेथेन एमीन होगा, मेथेने एमीन होगा, लेकिन यहाँ पर ना कर दे रहा है। ए जोड़ने के कारण भी, मतलब यहाँ पर और आ जुड़ना चाहिए था। क्या जुड़ना था, आमीन जुड़ना चाहिए था। जब तब जाके क्या होगा, मेथनामीन हो जाएगा, मेथनामीन। इसको भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसका ध्यान रखना है कि न में यहाँ पे ए जोड़ने से क्या बन रहा है, ना बन जा रहा है। न में ए जोड़ने से क्या बन जा रहा है, ना बन रहा है, नामीन हो जा रहा है। ठीक, तो मेथनामीन हो जाता है। ठीक, इस तरह से हम नामकरण करते हैं। इसका कुछ उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किसी नामकरण कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। उदाहरण लेते हैं, CH3NH2 है। अब इसका अभी हम थोड़ा देर पहले इसको हम मेथेन कहते हैं, तो क्या होगा, अब यहाँ पर ये मेथेन नहीं है, क्या है, अब यहाँ पे इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो मेथेन में इसको हम लोग मेथेन कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक ही कार्बन है, कार्बन का चेन में एक ही कार्बन है ना। जब कार्बन के चेन में एक ही कार्बन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, मेथेन कहते हैं।
ये हो जाएगा मेथेन। इसमें एमीन ऐड होगा तब मेथनामीन हो जाएगा, मेथनामीन हो जाएगा। बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला उदाहरण देते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। अगला उदाहरण देते हैं CH3 CH2 CH2 NH2। जब तक एमीन 1 पोजीशन पे है, इसका पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं है, पहले बताते हैं। नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 सिर्फ 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन लिखते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन में अमीन ऐड होगा तब प्रोपेनामीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनामीन। याद रखना है, ना ऐड हो जाएगा, ना बन जाएगा, न से ना बन जाएगा, नामीन हो जाएगा, तो प्रोपेनामीन हो जाएगा। लेकिन जब एमीन 1 नंबर पे नहीं रहेगा तो उस केस में, जब एमीन 1 नंबर पे नहीं रहेगा तो उस केस में हम लोग को एमीन का पोजीशन दिखाना जरूरी हो जाता है। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, CH3 CH CH3 और एमीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर कार्बन का चेन लेंगे तो यही कार्बन का चेन बनेगा। कार्बन का चेन में नंबरिंग या तो इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, तो 1 2 3। अब ये 3 कार्बन का चेन है, इसमें तो कोई प्रतिस्थापन समूह है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग कार्बन का ही नाम लिखते हैं। तो क्या लिखाएगा, प्रोपेन लिखाएगा। अब प्रोपेन में अब यहाँ पर इसका एमीन का पोजीशन भी दिखाना जरूरी है, इसलिए बीच में पोजीशन डालना होगा। प्रोपेन टू एमीन लिख सकते हैं, प्रोपेन टू एमीन। यह बताए थे कार्बन की संख्या का जब नाम लिखते हैं तो 2 को आगे भी लेके जा सकते हैं, तो 2 प्रोपेनामीन हो जाएगा, 2 प्रोपेनामीन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को आगे लेके जा सकते हैं, 2 प्रोपेनामीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक साथ लिखना चाहते हैं तो प्रोपेनामीन हो जाएगा। इस तरह से नामकरण कर सकते हैं। और भी हम लोग 2 एग्जाम्पल देखेंगे नामकरण का। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जब ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, अभी तक बहुत साधारण जिसमें हम एक तरफ कार्बन होता था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इस NH के एक दोनों तरफ कार्बन रहेगा। क्या रहेगा, दोनों तरफ कार्बन रहेगा, इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा। तो क्या किया जाता है, एक तरफ क्या किया जाता है, एक तरफ कार्बन का चेन बनाया जाता है, ठीक है। एक तरफ जिधर 12 ज़्यादा कार्बन रहेगा उधर कार्बन का चेन बनेगा, और जिधर कम कार्बन रहेगा उधर कार्बन का चेन नहीं बनाना है। तो हमको इधर क्या करना है, कार्बन का चेन बनाना है। तो यही कार्बन का एक ही कार्बन का चेन बनेगा, और ये जो बचेगा ना, इसको प्रतिस्थापन की तरह नाम लिखा जाएगा। लेकिन इस प्रतिस्थापन की तरह इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इस बात को थोड़ा समझना है। ये देखो, ये N पे जुड़ा हुआ है तो इसको हम लिख देते हैं N मेथिल। प्रतिस्थापन में नाम ऐसे लिखते हैं ना, मेथिल लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, N मेथिल हो जाएगा। इसलिए कि N पे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है, तो उसको नाम में हम क्या लिख देते हैं, N मेथिल लिख देते हैं। अब ये कार्बन का चेन का नाम लिखाता है, तो कार्बन का चेन क्या होता है, तो कार्बन एक कार्बन का चेन है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथेन। इसको क्या कहते हैं, मेथेन। अब मेथेन में एमीन शब्द ऐड होगा, एक ही पोजीशन पे, पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं है, तो क्या हो जाता है, मेथामीन हो जाता है, मेथनामीन हो जाता है। तो यही इसका नाम हो जाएगा। अब थोड़ा सा और क्लियर होगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं इधर CH3 है, इधर NH, CH2 CH3 है। क्या है, CH2 CH3। अब वैसे इधर कार्बन की संख्या ज़्यादा है तो इधर कार्बन का चेन बनेगा, और ये जो है प्रतिस्थापन की तरह नाम लिखाएगा। और इसका पोजीशन दिखाने का तरीका, अब देखो इधर कहीं जुड़ा रहता तो उसका 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ जैसे 1 नंबर 2 नंबर नंबरिंग होगा ना, इधर कहीं जुड़ा तो नंबर से दिखा सकते थे। लेकिन ये नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापन में नाम तो N मेथिल लिखते हैं। क्या लिख देंगे इसको, N मेथिल। अब उसके बाद क्या करते हैं, कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या एथेन है, यहाँ पर एथेन लिखाएगा। एथेन में एमीन ऐड हुआ था, एथनामीन हो जाता है। क्या हो जाता है, एथनामीन लिखते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एथनामीन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, और यहाँ पर लेकर दिखाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 CH3 जुड़ा हुआ है, इस पर एक भी अब हाइड्रोजन नहीं है, और इधर एक CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। ऑब्वियस है कि ये तो कार्बन का चेन बनाएगा, और ये दोनों प्रतिस्थापन की तरह इसका नाम लिखा जाएगा। और दोनों का दोनों किस पर जुड़ा हुआ था, नाम में कैसे लिखते थे, 1,1, तो यहाँ पर N,N लिखाएगा। क्या लिखाएगा,
N कोमा N, इसलिए दोनों पे दोनों N पे जुड़ा हुआ है और दोनों सेम ही ग्रुप है, तो क्या ऐड होगा, डाई ऐड होगा, डाई मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई मेथिल। N कोमा N डाई मेथिल हो गया। उसके बाद कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या का नाम एथेन होगा, 2 कार्बन है तो एथेन में एमीन ऐड होगा तो एथनामीन हो जाता है। क्या हो जाता है, एथनामीन हो जाता है। इस तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं। तो नामकरण थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक है CH3 CH2 N, नीचे में CH3 CH2 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 CH3, अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है, जो यहाँ से ज़्यादा कार्बन होगा वो कार्बन का चेन बनाएगा। तो अब जैसे इधर ज़्यादा कार्बन है तो ये कार्बन का चेन बनाएगा। कार्बन का चेन हमेशा कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी जाकर वो कार्बन के चेन में आता है। और वैसे कि इधर पर कार्बन में जुड़ा हुआ नहीं है तो ये कार्बन के चेन में आएगा नहीं, तो ये कार्बन का चेन में इधर नहीं आएगा, तो ये दोनों बच जाता है। तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन की तरह, अभी प्रतिस्थापन में इसको 1 और 2 क्यों नहीं दे रहे, तो इसका रीजन है नंबरिंग तो इधर है, इस सब में ये आ रहा है क्या, 1 पर 2 पर 3 पर नहीं आ रही है, N पे आ रहा है, इसलिए N पर एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, एक एथिल समूह जुड़ा हुआ है। और जब 2 समूह का नाम लिखना रहता है तो जो पहले अल्फाबेटिकली आता है उसको नाम पहले लिखते थे। एथिल पहले आता है तो लिखाएगा N एथिल, क्या लिखाएगा, N एथिल, और ये क्या लिखाएगा, N मेथिल, ये हो जाएगा N मेथिल। अब ये हो गया प्रतिस्थापन का नाम। अब कार्बन के चैन का नाम लिखते हैं। कितना कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिखते हैं। और इसमें एमीन ऐड होगा तो ब्यूटनामीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटनामीन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नामकरण कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ एरोमेटिक वाला को देख लेते हैं। एरोमेटिक का नामकरण कैसे करते हैं, आईपीसी नामकरण, उसको ध्यान रखें। सबसे पहले एरोमेटिक का नामकरण लिखने के लिए सबसे पहले एमीन का एरोमेटिक किस प्रकार का होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर बेंजीन समूह में क्या जोड़ दे, NH2 समूह जोड़ दे, तो ये एमीन को दर्शाता है और इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट नाम हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। इस ध्यान में रखना है, इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। अब कोई भी इसमें प्रतिस्थापन समूह जुड़ा रहेगा तो उसका अब नामकरण हम लोग कर सकते हैं। इसका मान लो कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मतलब एक यहाँ Cl जोड़ दिए, तो नंबरिंग अगर करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2, तो 2 पे क्या है, आगे दिखाने की जरूरत नहीं, 2 पे है क्लोरो, यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो हो जाएगा, 2 क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि ये पूरा का नाम क्या है, एनिलीन है, तो 2 क्लोरो क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा, 2 क्लोरो एनिलीन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नामकरण हम लोग कर सकते हैं जब एरोमेटिक आएगा तब। कभी कभी ऐसा भी होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन इधर न जुड़ के, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, यहाँ पर इधर जुड़ गया प्रतिस्थापन, इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया, और जब इधर जुड़ेगा तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी थोड़ा देर पहले बताते थे इस प्रतिस्थापन का नाम कैसे लिखाते थे, N लगाकर लिखाते थे। क्या लिखेंगे, 2 बार है और दोनों सेम ही नाम है, तो N लिखाएगा और डाई लग जाएगा, डाई मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई मेथिल हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा का नाम लिखा था, पूरा का नाम क्या है, एनिलीन है। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एनिलीन हो जाएगा, डाई मेथिल एनिलीन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देते हैं जो कि घर से बनाना रहेगा। क्या करना है, तो घर से बनाना रहेगा, उसको हम देते हैं, नाम लिख के लाना है। पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 CH कर देते हैं, CH3 CH
NH2, ठीक है। 2 नंबर CH3 CH2 CH Br CH2 NH CH2 CH3, इसका नामकरण करना है। 3 नंबर है CH3 CH2 N CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3, लिखते चलना है सभी को। 4 नंबर जो है NH2 Cl CH3। 5 नंबर जो है NH CH3 Br। 6 नंबर CH3 CH2 CH NH2 CH2 CH3 CH हटा देते CH2 CH2 CH3, इसका नामकरण करना है। टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं। 6 क्वेश्चन का सभी को नामकरण करना है, किस प्रकार से इसका नाम लिखेंगे। तो जो आगे का टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे कि एमीन बनाने की विधि पढ़ेंगे। एमीन बनाने की जो विधि पढ़ेंगे वही सब सेम प्रोसेस रहेगा। फिर इसका हम लोग भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे बनाने की विधि के बाद। उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। रासायनिक गुणधर्म के बाद रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद हम लोग क्या इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो ये भी ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी इसमें भी 5 क्लास हो सकता है, 5 क्लास लगेगा ख़त्म करने में। उसके बाद जो होगा फिजिक्स का आई थिंक 2 चैप्टर बचा हुआ है, हम लोग उसके बाद 2 चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का जो बचा हुआ पार्ट है हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऐसा प्राइमरी पहले बनाने की विधि शुरू कर दे कि इसको नेक्स्ट क्लास में ही बताएं। तो यहाँ से बनाने की विधि हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। ऐसा करते हैं आज की क्लास को इतना ही पढ़ने देते, ये सारा क्वेश्चन बना लेना है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।